अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम आमीन। जी, ये देख रहे हैं आप, वेदर कितना खूबसूरत हुआ हुआ है। बादल छाए हुए, हल्की सी हवा चल रही थी, ठंड हल्की सी खुनकी थी। तो ये सर्दियों के दिन हैं और सर्दियों में यहाँ की शामें बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो मैं अभी निकल के आई थी बाहर और मैंने सोचा कि वेदर तो बड़ा ही ज़बरदस्त हो रहा है। और खाना बनाने से पहले मैंने बाहर का जायज़ा ले लिया था, क्योंकि आज मेरे बेटे की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ पालक पनीर, जिसकी मुझे तैयारी करनी थी। और उसने काफ़ी अर्से के बाद मुझसे ये फरमाइश की है, तो चलें आए मैं बताती हूँ आपको कि मैं कैसे पालक पनीर तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिए है ये कढ़ाई, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, ये हल्का सा गरम करने के लिए। और जब ये गरम हो गया तो अब मैं इसके अंदर मैं डाल दूंगी पनीर की पीस। मैं एक बार ले आई थी पनीर का, और उसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए थे स्क्वायर में, ये देखें इस तरह से। और अब मैं ये इसके अंदर डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। इसको बस मुझे हल्का सा कलर देना है, क्योंकि ये वाइट वाइट सा इतना अच्छा नहीं लगता। इस पर जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये तेज़ आंच पे मैं कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने कर लिए, कुछ वाइट वाइट से एक तरफ से और एक तरफ से गोल्डन। और अब उसी ऑयल के अंदर मैं डाल रही हूँ बटर, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ये बटर है। और इसके अंदर मैंने डाल दिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके। और ये बिल्कुल बारीक चॉप करनी है, मोटी मोटी नहीं रखनी वरना ये गलेगी नहीं। और इसको इस तरह से मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। और इसका जब हल्का सा कलर चेंज होगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी टमाटर। और इसको मुझे लाल नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन और ट्रांसपेरेंट करना है। ये देखें इस तरह से गोल्डन कलर का ये हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 टमाटर। मैंने 2 चॉप किए थे, जिसमें से मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने तकरीबन 1.5 टमाटर इसके अंदर डाल दिए थे। इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो इसके अंदर बिल्कुल बारीक चॉप करके ही ये प्याज और टमाटर डालेंगे। और ये हरी मिर्चें तकरीबन 8 अदद, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और मैंने आंच बिल्कुल तेज़ रखी हुई थी, क्योंकि ये तेज़ आंच पे ही फ्राई होती है, वरना अगर मैं आंच हल्की करूँगी तो प्याज भी पानी छोड़ देगा और टमाटर भी। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये है तकरीबन मेरे पास 4 बंच के करीब पालक थी, जिसको मैंने काट के धो के अच्छी तरह और इसको स्टीम दे लिया था और उसको मैश कर लिया था। अब मैंने इसके अंदर वो शामिल कर दिए। और इसको मैं तेज़ आंच पे ही फ्राई करती रहूँगी, आंच इसकी हल्की नहीं करनी है। और ये देखें कितनी अच्छी तरह ये मेल्ट हो चुके हैं दोनों चीज़ें। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और ये है वाइट पेपर, तकरीबन ये भी 1 टीस्पून के करीब ही है। और ये है चाट मसाला, जो कि 1 टीस्पून के करीब है। और इनको सबको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और थोड़ी देर बाद मैंने इसका नमक भी चेक कर लिया था, तो बिल्कुल सही था। तो नमक तो आप अपने जायके के हिसाब से ही डालते हैं, और मिर्चें भी। तो ये हल्का सा स्पाइसी अच्छा लगता है। और ये है कसूरी मेथी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, इसको मैंने हाथ पे अच्छी तरह मसल के वो डाल दिया है इसके अंदर। इसको भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आप देखें ऑयल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ना ऑयल ना बटर, क्योंकि मुझे बाद में भी इसके ऊपर बटर डालना है। और ये फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस मैंने इसके अंदर डाल दिए, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। और
और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये क्रीम, क्योंकि क्रीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है पालक पनीर के अंदर और इससे एक मज़े का टेस्ट निकल के आता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये अनहेल्दी है, लेकिन कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है, अगर साल में एक आध दफ़ा आप खा लें तो। और मैं तो कहती हूँ जो चीज़ उसमें जो चीज़ जायका दे वो चीज़ ज़रूर डालनी चाहिए। अगर आप क्रीम स्किप कर देंगे तो पालक पनीर का कोई जायका नहीं आएगा। आपके पास अगर घर में रखी हुई दूध की जो मलाई होती है वो है तो आप वो शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। और ये देखें, ये हो गई मेरी पालक पनीर तैयार। सिर्फ आधे घंटे के अंदर ये तैयार हो गई थी, क्योंकि मैंने तेज़ आंच पे सारी चीज़ें भुनी थी। और ये देखें, इसके ऊपर मैंने डाल दिया है बटर, क्योंकि उस वक्त मैंने ऑयल और बटर कम डाला था, क्योंकि मुझे ऊपर से डालना था, तो एक अलग ही टेस्ट निकल के आता है इसका। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरे तो बच्चों की फेवरेट है, मेरी फैमिली की भी। तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और इसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ जनाब चिकन मलाई बोटी की, जिसकी मैं आपको अभी रेसिपी देती हूँ। तो ये है 6 ब्रेस्ट पीस बोनलेस चिकन के, और इनको मैंने धो के काट के इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में पीसेस कर लिए थे, और इसके छोटे पीस होने चाहिए। और ये है लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, और ये है 8 अदद हरी मिर्चें, और ये है दही तकरीबन 3 टेबल स्पून, ये है 1 कप के करीब क्रीम, और ये है कच्चा पपीता तकरीबन 5 से 6 क्यूब्स। मैंने इनको पीस लिया था अच्छी तरह, इसको क्यूब्स में बना के फ्रीज कर लिया था। और ये है लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और गार्लिक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और ये है वाइट पेपर 2 टेबल स्पून के करीब, नमक जायके के हिसाब से, और ये है भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। तो इसमें लाल मिर्च वगैरह कुछ नहीं जाती। तो अब मैं जो है ये हरी मिर्चों को चॉप कर लूँगी। और ये मैंने ले लिया है चिकन, इसके अंदर मैंने डाल दिया है ये जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, ज़ीरा, नमक। ये मैंने थोड़ा सा बचा लिया था कि मुझे लग रहा था ज़्यादा है। और ये मैंने मैरिनेट कर लिया था, बारबेक्यू करके मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने ये बना के कहीं भेजना था तो वहाँ भेज दिया था, और वहाँ बारबेक्यू हुआ था। और ये मैंने डाल दिए काली मिर्च, और ये डाल दिया वाइट पेपर। तो हमारे एक बच्चे हैं मुस्तफ़ा, उनकी बर्थडे थी, तो मैंने ये उनकी फरमाइश पे ही उनके लिए तैयार किया था, क्योंकि उनको बहुत पसंद है मेरी बनाई हुई मलाई बोटी, तो मैंने उसके लिए तैयार किया था। और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दही तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। तो जब बच्चों को इस तरह की चीज़ें पसंद आती है तो मैं उनकी फरमाइश ज़रूर पूरी करती हूँ। और ये हाफ़ कप के करीब मैंने इसके अंदर डाल दिए क्रीम। अगर मुझे कम लगी तो मैं दोबारा डालूँगी, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी इनफ थी। और ये है जनाब हरी मिर्चें जो बारीक चॉप करके मैंने इसके अंदर डाल दिए। और मैंने आपको बताया था 8 हैं, लेकिन ये 8 से कम ही डाली हैं। और ये है लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस डाला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें दही डाल चुकी हूँ। और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने डाल दिया था ऑयल इसके अंदर। और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, यानी कि इसको मैरिनेशन करूँगी। और ये बहुत मज़े की और ज़बरदस्त किस्म की तैयार होती है, आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा। और बारबेक्यू में तो बहुत ही अच्छी लगती है, ये बिल्कुल सॉफ्ट बनती है और जूसी। तो ये मैंने मैरिनेट करके भिजवा दिया था, और उन लोगों ने फिर इसको बारबेक्यू कर लिया था। और ये डाल दिया मैंने कच्चा पपीता, जिसको मैंने माइक्रोवेव में थॉ कर लिया है, वो डाल दिया इसके अंदर। और ये देखें
अब जितना इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे उतना ही जायका निकल के आएगा। ये चम्मच वगैरह से या किसी और तरह से जो आप लोग मैरिनेट करते हैं उसमें इसका जायका नहीं होता। तो ये कहते हैं ना कि हाथ का जायका, तो ये हाथ के जायके की ही बात है कि बहुत मज़े का बनता है ये, और ये बच्चों की फेवरेट होती है। और ये देखें हम आ गए हैं शाम को बर्थडे में, और ये अब खाना लग चुका है और बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त खाना तैयार हुआ था। तो हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया और आप भी देख के इन्जॉय करें। तो जब बच्चों की बर्थडे वगैरह होती है तो हम लोग इस तरह से घर पे ही खाना तैयार कर लेते हैं। ये देखें ये चिकन टिक्के तैयार हुए, तो इतने मज़े के, इतने जूसी और सॉफ्ट थे कि क्या ही कहना। उसके साथ रखा हुआ है चिकन मलाई बोटी, कोरमा, और ये है जनाब फहीता, जिसके अंदर राइस, फहीता और एवोकाडो के डिप। तो ये बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने क्या बल्कि हम सब ने भी। और ये दाल भी नज़र आ रही होगी आपको, दाल का भी क्या ही कहना था। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बड़ा ही मज़ा आया हम लोग को। तो हम लोगों ने पहले खाना खाया, उसके बाद हम लोगों ने केक कटवाया था। और आप ये देखें ज़्यादातर जो है अपना मास्क लगा के ही खड़े हुए हैं, क्योंकि करीब करीब थे इस वजह से। और ये सब घर ही घर के लोग थे, बाहर का कोई भी नहीं था सिवाय हम लोगों के। तो हम लोग ही मौजूद थे यहाँ पर, बाकी पूरी फैमिली थी माशाल्लाह से। और मुस्तफ़ा की ये 21st बर्थडे है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और ज़िंदगी के हर कदम पे अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और इसका जो केक तैयार किया था वो किया था इब्राहिम ने घर पे ही, और 3 लेचे केक था और इतना मज़े का था कि मुझे लगता है बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा ये था। और इंशाल्लाह मैं एक दिन इसको बुला के और इसकी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि इसने ये केक कैसे तैयार किया था, बहुत ही मज़े का था। और अब हम सब जमा हो गए, खाना वाना खा लिए और अब आए हैं हम केक कटिंग के लिए। तो बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और इसमें जब हम सब शरीक होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब बच्चों को नेक राह पे रखें, दीन इस्लाम पे चलने वाला बनाए, ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता करे, आमीन। तो अभी आप शोरोगुल देखिएगा और इब्राहिम की आप हरकत देखिएगा कि उसने क्या हरकत की थी मुस्तफ़ा के साथ। Yeah, at least open it. Looks like it with like the blocks on it. All right. Start singing. All right. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mustafa. Happy birthday to you. ये देखिए, ये है बड़े भाई के साथ बहुत इंजॉय किया। तो अल्लाह ताला सबको ऐसे ही खुश और आबाद रखें। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आऊँगी, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त इंशाल्लाह। तो चलें फिर, अल्लाह हाफिज़।